दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिलेगा। दोस्तों, घर में जो हम पूजा करते हैं और पूजा के उपरांत जो सामान बच जाता है, दोस्तों हम लोग उसे पानी में प्रवाहित कर देते हैं या बाहर पूजे के स्थल में कहीं भी देव स्थान में रख देते हैं। दोस्तों, अगर आपका उपयोग घर में उसका अगर होता है और कैसे किया जाता है और क्या क्या बचता है और क्या क्या करना है हमको, अगर इस चीज को अगर आप जान लिए तो आपके घर में सुख समृद्धि भरा रहेगा। सपोज कीजिए कि पूजा के उपरांत पहले बचता क्या है, या तो पूजा जब करते हैं तो थाली में हमें अक्षत बच जाता है, सुपारी बच जाता है, उसमें नारियल बचता है, या हाथ में बांधने वाली कलावा जिसे आप लाल रंग की धागा होती है वो बच जाता है। उसके बाद बिंदी बच जाता है जो चंदन कुमकुम होता है। तो इसका उपयोग हम कैसे करें घर में, क्या यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों ये करना बहुत अच्छा बताया गया है और आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पूजा करते हैं और थाली में सबसे पहले अक्षत बच जाता है, अगर आप उस अक्षत को घर में आपके जो गेहूं होगा या चावल होगा जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, अगर आप उसमें मिला देते हैं, अगर आप बाहर किसी फ्लैट में या कहीं बाहर रहते हैं जहां पर आप खरीद के आटा लाते हैं या गेहूं खरीद के लाते हैं, वहां मिलाना अगर संभव नहीं है, अच्छा तो आप चावल में भी मिला सकते हैं, बट उस चावल में मत मिलाए जो बिकता है चावल। जैसे कि आपके पास में अगर 200 क्विंटल 300 क्विंटल चावल है गेहूं में, तो उसमें मिला सकते हैं, अदरवाइज खाने वाले में मत मिलाएं। उस स्थिति में आप उसे किसी पक्षी को आप खिला सकते हैं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि भरा रहेगा, कभी भी पैसे की कमी नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं, वो है चुंदरी। पूजा के उपरांत जो चुंदरी बच जाता है, तो चुंदरी जो बच जाता है उसे आप कहीं फेंके नहीं, या चुंदरी जो भगवान को हम चेंज करते हैं एक पूजा के बाद, जैसे कि अभी दीपावली आने वाला है तो दीपावली में जो चुंदरी हम चेंज करेंगे उसे फेंके नहीं, उसे किसी घर के गेट में अगर आपका दक्षिण दिशा के तरफ गेट है तो निश्चित रूप से, या घर में कोई भी रूम की दिशा अगर दक्षिण की दिशा में, यानी कि एंट्री लेते हैं और वो दक्षिण की दिशा में है, तो आप उस गेट में उसे बांध सकते हैं। अगला जो है वो है सुपारी। दोस्तों सुपारी जो है ये गणेश जी की प्रतिमा अगर हमारे पास नहीं होती है तो सुपारी रखकर उसमें जनेऊ चढ़ाकर, दुर्वा चढ़ाकर, पान के पत्ते पर सुपारी की पूजा करते हैं। अब उस सुपारी को अगर आप अपने तिजोरी में रखते हैं तो इससे आपके घर की जो पैसा आता है वो बचेगा, ज्यादा पैसा खर्च, क्योंकि बहुत से आदमी को ये देखा गया, ऐसे तो ये कुंडली का दोष होता है कि 12वें घर की, लेकिन अगर ये भी अगर आप उपाय करते हैं कि सुपारी जो पूजा में बचा है उसे अगर आप उसे घर के किसी भी तिजोरी में अगर आप उसे रखते हैं तो पैसा ज्यादा खर्च नहीं होगा। आगे जो है वो है नारियल। दोस्तों नारियल में सबसे पहले जो पूजा होता है, एक तो हवन होता है जिसमें नारियल जल जाता है, लेकिन अगर लाल कपड़े में बांधा हुआ जो कलश पे चढ़ता है आप उसे फोड़कर घर के आदमियों को खिला सकते हैं, नहीं तो आप उसे फेंके नहीं, कहीं दूसरी जगह जल में प्रवाहित नहीं करें। आप उसे क्या करें कि आप उसे बांध कर घर के किसी भी कोने में, जैसे जहां पे लगता है कि आपको यहाँ पे निगेटिव एनर्जी ज्यादा, घर में अगर कोई भी शुक्र प्रधान आदमी होगा तो उसे पता चल जाएगा कि घर में निगेटिव एनर्जी कहाँ जाता है, या किसी भी उत्तर और दक्षिण दिशा के कोने में आप उसे रख सकते हैं। आगे जो बचता है वो है रक्षा सूत्र। अगर रक्षा सूत्र बच जाता है तो आप उसे अनवारी में, आप अपने पेटी में, आप अपने संदूक में आप उसे बांध सकते हैं। हाथ में बांधने के बाद अगर बच जाता है तो इसे आप फेंके नहीं। दोस्तों इसका अचूक उपाय मैंने आपको बताया है कि फेंकने के अलावा अगर आप इसे घर में यूज कर लेते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि बना रहता है।
दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अगर आपके पास में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।